we are discuss about the jasmine flower. Okay, so first of all, scientific name of the जैस्मिन। तो साइंटिफिक नेम जैस्मिन जैस्मिन फ्लावर क्या है, जैस्मीनियम स्पीसीज, ठीक है। और जैस्मीनियम क्या है, इसका जीनस है। और जैस्मिन फ्लावर जो है, ठीक है, इसकी जो ग्रोइंग हैबिटेट है ये एज अ श्रब, एज अ स्मॉल प्लांट और एज अ क्लाइंबर इसको ग्रो किया जाता है, ठीक है। और ये जो फ्लावर है और इसी फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। और जो जीनस जैस्मीनियम स्पीसीज है, जैस्मीनियम है जीनस इसका, इस जीनस की 200 जो है डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज जो है अवेलेबल है, ठीक है। और ये इनका जो नेटिव प्लेस है वो ट्रॉपिकल और वार्म टेम्परेचर रीजन है जो, ठीक है, वो इसका इन 200 जो स्पीसीज है जीनस जैस्मीनियम की, उनका नेटिव प्लेस है, ठीक है। और इसको वाइडली हम फ्लावर, इसकी फ्लावर कल्टीवेशन के लिए इसको ग्रो करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी ये है, इसकी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की कौन सी किंगडम को बिलोंग कर रहा है, कौन सा ऑर्डर है, कौन सी इसकी फैमिली है, कौन सा इसके जीनस है, और ये इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी स्पीसीज। तो जो मैंने आपको बताई, जो इसका जीनम जैस्मीनियम स्पीसीज की, जैस्मीनियम जीनस की 200 स्पीसीज है, ठीक है। उनमें से कुछ स्पीसीज स्लैम सिलेक्टेड स्पीसीज है, जैसे जैस्मीनियम, जे डिनोट कर रहा है जैस्मीनियम को, जैस्मीनियम हुमाइल, जैस्मीनियम एंडोफाइलम, जैस्मीनियम मैंसिन, जैस्मीनियम एंगुस्टिफोलियम एंड जैस्मीनियम सैम्बैक। ओके, नेक्स्ट इसके ये डिस्क्रिप्शन है कि जो जैस्मीन फ्लावर है, ठीक है, प्लांट है, ये इसका जो ये डेसिडुअस और एवरग्रीन दोनों डेसिडुअस भी होती है और एवरग्रीन भी होती है। और ये इसका जो मैंने आपको पहले बताया था कि इसका ग्रोइंग हैबिटेट डायरेक्टली ग्रो करता है, कई बार ये स्प्रेडिंग में ग्रो करता है, कई बार एज अ क्लाइंबर इसको ग्रो किया जाता है, ठीक है। क्लाइंबिंग हैबिटेट होता है, ठीक है, एज अ वाइन। ओके, इसके जो लीव्स होते हैं ऑपोजिट साइड्स पर पेयर बॉर्न होते हैं, ठीक है, सिंपल होते हैं, ट्राइफोलिएट होते हैं, ठीक है। और इसके जो फ्लावर का कलर है ये वेरी करता है वैरायटी टू वैरायटी, ठीक है। नेक्स्ट इसके यूजेस। तो जैस्मिन फ्लावर को गार्डन्स में इसका यूज होता है, इसको डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसको एज अ कट फ्लावर भी यूज करते हैं, ठीक है। आपको मैंने डिफरेंस बताया था कट फ्लावर और लूज फ्लावर का, ठीक है। तो ये इसको एज अ कट फ्लावर यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका जो यूजेस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा इसका मेडिसिनल पर्पस के लिए भी इसका एज अ मेडिसिनल पर्पस भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी कल्टीवेशन की, वो कि क्यों कल्टीवेशन कर रहे हैं, फ्रेग्रेंस की रीजन के लिए, मतलब फ्रेग्रेंस है इसकी, ठीक है, इसके फ्लावर फ्रेग्रेंट फ्लावर्स हैं, इसके लिए इसको कल्टीवेट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपके यूजेस बताए ये वही है, ठीक है। उसके बाद आता है क्लाइमेटिक एंड सॉइल रिक्वायरमेंट्स। तो जो जैस्मिन फ्लावर है उसको हम वाइड रेंजेस ऑफ सॉइल्स में ग्रो कर सकते हैं, बट जो सैंडी लॉम टू स्ले लॉम सॉइल है वो आइडियल है इसकी कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। और इसके लिए जो आइडियल क्लाइमेट है वो है वार्म सीजन, ओके। वार्म सीजन विद सनी डेज जो है वो बेटर है इसकी कल्टीवेशन के लिए। उसके बाद इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज है, ठीक है। तो जो मैंने आपको पहले 4-5 जो वेल नोन इसकी स्पीसीज है, उन स्पीसीज के बेसिस के ऊपर इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज है, ठीक है। जैसे CO1 CO2 फिर ये CO1 CO2 एल्कोलैंटम स्पीसीज की है, ठीक है। जो दूसरी CO1 और CO2 है वो ग्रेडिफोलोरियम स्पीसीज की है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट अपना कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में लैंड प्रेपरेशन एंड प्लांटिंग। तो लैंड प्रिपेयर हम कैसे करते हैं, फर्स्टली हम प्लोइंग करते हैं, ठीक है, 2 से 3 प्लोइंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम हैरोइंग करते हैं, नेक्स्ट हम लेवलिंग करते हैं, ठीक है। लेवलिंग करने के बाद हम अपने फील्ड में, ठीक है, पिट्स जो है वो डिग करते हैं। तो जो पिट्स डिग करते हैं, पिट्स का साइज होता है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और ईच पिट को हम पर पिट के हिसाब से ईच पिट्स की हम मैन्योरिंग करते हैं, ठीक है। जब हम पिट प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसमें हम अपना FIM जो है 10 kg पर पिट के हिसाब से हमने अपने पिट्स को
फिट में फिल कर देना बिफोर प्लांटिंग, ठीक है। और प्लांटिंग के लिए जो फेवरेबल मंथ है, ठीक है, फेवरेबल टाइम है, वो है जून टू नवंबर, ठीक है। तो जब हमने इसकी प्लांटिंग करनी है तो 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर की स्पेसिंग जो है वो हमने मेंटेन करनी है, ठीक है। इसके लिए मतलब रूटेड कटिंग्स को भी हम एज अ प्लांटिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम सीड्स के थ्रू प्रोपेगेशन कर रहे हैं तो पहले सीड्स को हम नर्सरी में ग्रो करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इरिगेशन। तो इरिगेशन हमने इमीडिएटली आफ्टर प्लांटिंग करनी है। वो आपको पता है कि जैसे हम प्लांटिंग करते हैं उसके इमीडिएटली हम फर्स्ट इरिगेशन जो है प्रोवाइड कर देती है, और सब्सिक्वेंट इरिगेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पर हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जो अब हमने इरिगेट करना होता है, इरिगेशन मेनली क्लाइमेटिक कंडीशंस और सॉइल के मॉइस्चर को देख के ही हम अपने फील्ड को इरिगेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मन्योरिंग। तो जब हमने अपने पिट्स प्रिपेयर करने हैं उसी टाइम पे हमने अपना मन्योर जो है, ठीक है, वो पर पिट में 10 kg के हिसाब से पर पिट में अपना अप्लाई कर देना, ठीक है। बाकी जो एनपीके की डोज है, ठीक है, वो हमने एट द टाइम ऑफ द प्लांटिंग प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है वो हमने 120 kg जो है 120 kg नहीं 120 ग्राम के हिसाब से करनी है। ये क्या है 120 ग्राम पर पिट के हिसाब से डोज बताई गई है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके इंटरकल्चरल ऑपरेशंस। इंटरकल्चरल ऑपरेशंस में सबसे पहले हमने वीडिंग करनी होती है, ठीक है। तो वीडिंग फर्स्टली तो जब हमने प्लांटिंग करनी है 1 मंथ आफ्टर प्लांटिंग हमने हैंड वीडिंग जो है वो अप्लाई करनी है, ठीक है। उसके बाद हमने जो सब्सिक्वेंट वीडिंग प्रोवाइड करनी है, ठीक है, वो हमने 2 से 3 मंथ्स के इंटरवल पर करनी है, ठीक है, इनिशियल स्टेजेस पर, ठीक है। अगर लेटर स्टेजेस पर जाके वीड्स की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है तो उसको हमने बायोकेमिकली कंट्रोल करना है, ओके। उसके बाद प्रूनिंग। प्रूनिंग में क्या होता है कि हम अपने ट्रेनिंग ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग भी बेसिकली इसमें होता है, प्रूनिंग भी होता है। ट्रेनिंग में तो हम अपने प्लांट्स को डिजायर्ड शेप में शेप देते हैं ना, और प्रूनिंग के केस में क्या होता है कि जो अनहेल्दी स्टेम्स हैं या अनहेल्दी प्लांट्स के पार्ट्स हैं, ठीक है, उनको हमने रिमूव करना होता है, ठीक है। अनहेल्दी शूट्स को, जो पेस्ट से अटैक इन्फेक्टेड है या किसी डिजीज से इन्फेक्टेड शूट्स हैं उनको हमने, या डेड शूट्स हैं, डेड ब्रांचेस हैं, उनको रिमूव करना होता है, ठीक है। तो जो प्रूनिंग है उसके लिए बेस्ट टाइम ये है कि लास्ट वीक ऑफ नवंबर में हमने अपनी प्रूनिंग करनी है। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारी यील्ड भी इंक्रीज होगी और हमारे जो फ्लावर्स है उसकी क्वालिटी भी बेटर होगी, ओके। नेक्स्ट प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन में मेनली जो पेस्ट अटैक कर रहे हैं हमारे जैस्मिन फ्लावर को वो है बड वॉर्म, ब्लॉसम मिच एंड रेड स्पाइडर माइट्स, ठीक है। ये मेजर पेस्ट हैं, ठीक है, जैस्मिन में, और इनको केमिकली हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से केमिकल यूज करके हमने कंट्रोल करना है ये यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, आप देख सकते हो। उसके बाद कौन कौन सी डिजीजेस अटैक कर रही हैं, तो रूट रॉट जो है वो मेजर डिजीज है जो जैस्मिन क्रॉप को बहुत ज्यादा हाई लेवल तक इफेक्ट करती है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमने अपने रूट जोन एरिया में जब हमने इरिगेट करना है प्लांट को, ठीक है, उस टाइम पे फोरेट जो है वो अप्लाई करनी है, ठीक है। सीजन ऑफ फ्लावरिंग एंड हार्वेस्टिंग। तो फ्लावरिंग जो है जब हमने प्लांटिंग करनी है 6 मंथ आफ्टर प्लांटिंग जो है फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मीन्स कि हमारे जो फ्लावर्स हैं 6 मंथ के बाद आने स्टार्ट हो जाती हैं। तो हमने फुली जो डेवलप्ड अनओपन फ्लावर्स हैं उनको हमने हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्टिंग के लिए बेस्ट टाइम पीरियड होता है मॉर्निंग आवर एंड इवनिंग आवर, ठीक है, बिफोर सनराइज, ठीक है। तो जो फ्लावरिंग होती है मार्च अप्रैल में हमारी फ्लावरिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगर ईल्ड की बात की जाए तो 6 मंथ आफ्टर प्लांटिंग जो हमारी ईल्ड है, ठीक है, फर्स्ट ईयर होगा तो उस टाइम पे हमें 750 किलोग्राम ऑफ फ्लावर जो है वो अपटेन्ड होंगे। बट जैसे जैसे टाइम पीरियड इंक्रीज होगा हमारी जो ईल्ड है वो भी इंक्रीज होगी। जो 750 है, ठीक है, वो सेकेंड ईयर में इंक्रीज होकर 2000 किलोग्राम तक चली जाएगी, ठीक है। थर्ड ईयर में उससे ज्यादा होगी। मतलब जैसे जैसे टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है हमारी ईल्ड जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये जैस्मिन फ्लावर की डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज के फ्लावर्स हैं, ठीक है।
जनरली इसके वाइट कलर के फ्लावर जो है ज्यादा पॉपुलर और फेमस है, ठीक है। उसके अलावा कलरफुल जैस्मीनियम है, ठीक है, इसमें बाई कलर के फ्लावर्स हैं, ओके, मोर देन वन कलर। ये लार्ज स्केल पे जैस्मिन की नर्सरी ग्रो की है, ठीक है। ये जैस्मिन का गार्डन है, ठीक है, ओके। और उसके बाद ये देख रही हो आप, जैस्मिन फ्लावर की कलेक्शन हो रही, मीन्स हार्वेस्टिंग हो रही है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये था आपका जैस्मिन फ्लावर, ओके।